हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, लोग आपके लुक्स को लेकर क्या बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये एक जनरल रीडिंग है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो चीज़ें बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने ही देना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं और बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से अफोर्ड भी कर पाएंगे और आपको हर तरीके से डिटेल्स में आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं लोग आपके लुक्स को लेकर क्या बोलते हैं। Chaos and conflict, exchanging gift, to be fair, no place like home, and all that glitters. ओके, तो डेफिनेटली यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है 70%। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 50% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ आई है 80%। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 100% है। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, तो यस, यहाँ लोग आपके लुक्स को लेकर जो बोलते हैं वो यही है कि आप एक मूडी मिजाज के इंसान हो। आपको अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है। आप अपने चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो, जिसके चलते आपको दूसरों लोग जो आपकी चीज़ों में या आपकी परिस्थिति में या आपके जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें ज़रा से भी दखलंदाजी करते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप कहीं ना कहीं अपने बलबूते पर जीना चाहते हो और जानते हो। यहाँ आपको किसी की मदद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आपका मानना है। तो आपके लुक्स को लेकर लोगों को यही लगता है कि आप थोड़े स्ट्रिक्ट मिजाज के पर्सन हो या आपका व्यक्तित्व कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और उभर कर बाहर भी आता है स्ट्रॉन्ग तरीके से। इस वजह से आपके साथ बातचीत करने के से पहले भी लोग 1000 बार सोचते होंगे। लुकिंग वाइज आप एक बहुत ही हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं हो, इतना जान लो, लेकिन आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षितता है जिसकी वजह से लोग आपसे आकर्षित ज़रूर होते हैं, क्योंकि आपको अपने व्यक्तित्व को बहुत ही सिंप्लिसिटी से भी बहुत ही व्यवस्थित रखना आता है। वो यहाँ नज़र आता है। लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी जीवन में जो भी चाह है, राह है, वो आप खुद बनाते हो और उस पे ऊपर आपको चलना भी अच्छी तरीके से आता है। यहाँ लुकिंग वाइज उनको हमेशा यही लगता है कि ये इंसान अपने पैरों पर सब कुछ कर सकता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंस है और इसके खुद के मायने उनको खुद को पता है, जिसकी वजह से वो किसी से कुछ भी हेल्प लेना नहीं ही चाहता है, ऐसा उनको लगता है। कहीं ना कहीं आप के जीवन में इस तरीके की खुशियाँ है जो कहीं ना कहीं आप दूसरों के साथ बांटना बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, वो यहाँ नज़र आता है। उनको यहाँ चाहे दूसरे लोग आपको लेकर कुछ भी सोच रहे हो, इससे आपको कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ता है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। इस वजह से ही कहीं ना कहीं आप अपने तक ही अपनी बातें, अपने रिश्ते, अपने लोग को सीमित रखना चाहते हो और कहीं ना कहीं आपके अपने लोगों को आपने थोड़ा कंट्रोल रखकर चलना भी रखा है। यानी आप थोड़ा अपने लोगों को कंट्रोल भी करते हो, लिमिट में रहना भी चाहते हो कि मेरे अपने लोग लिमिट में रहे, अपने मैनर्स, अपनी मर्यादा ना भूले, इसका भी आप ध्यान रखते हो। तो लुकिंग वाइज, एक पर्सनालिटी वाइज आप एक बहुत ही सद्धर और बहुत ही ईमानदार या ऑनेस्ट पर्सन हो, ऑथेंटिक पर्सन हो। यहाँ आपकी एक जो भी
चाह है या जो भी आप चाहते हो वो कहीं ना कहीं आप पाकर ही रहना, यानी आपको हासिल ही करना है। इस तरीके का आपका एक मंतव्य होता है कि मुझे जो चाहिए उसको लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है। इस वजह से यहाँ लोग आपके लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं, और आकर्षित इस वजह से भी होते हैं कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी बातों में तथ्य होता है, आपकी बातों में कहीं ना कहीं एक सच्चाई होती है, एक ईमानदारी होती है जिसको लोग सच में महसूस कर पाते हैं। इस वजह से लोगों को आपके लुकिंग वाइज बहुत ही अच्छी एक आपकी पर्सनालिटी प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने आती है। आपकी एक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा आप मोटे भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं हो, लेकिन यहाँ आपका स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही हेल्दी लगता है लोगों को। जिस तरीके का आपका खान पान है, जिस तरीके के आपका बोलने का तरीका है, लोगों को सच में वो बहुत ज़्यादा अभिभूत करता है, वो यहाँ नज़र आता है। और आप अपनी चमक दमक को बनाए रखने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हो। यहाँ आप ज़्यादातर वर्कोहॉलिक हो ऐसा यहाँ नज़र आता है। इस वजह से आपके जीवन में बहुत सारी आपने गिफ्ट्स या आपने बहुत ज़्यादा एक आपके बहुत ज़्यादा वेल विशर भी होंगे, और आपके जीवन में बहुत सारी एक गिफ्ट होगी, या कहो कि आपके जीवन में बहुत सारी ख्वाहिशें जो आप पूरी करना चाहते हो उस तरीके के सोर्सेज भी आपके सामने बने होंगे, ये यहाँ नज़र आता है। तो यस, यहाँ लोगों को लुक्स वाइज आपको लेकर यही मानना है कि आप एक अपने ही आप में बहुत ही एक किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करने वाले पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपको जो चीज़ों के ऊपर एक फोकस है, ध्यान है, उसको आपको सही मायने में करना ही करना है, वो यहाँ नज़र आता है। जिसके चलते आप यहाँ कहीं ना कहीं ऑनेस्ट रहना ज़्यादा पसंद करते हो। लुकिंग वाइज आप एक बहुत ही ज़्यादा, जो मैंने कहा कि हैंडसम या ब्यूटीफुल तो नहीं हो, लेकिन एक चार्म आपके अंदर नज़र आता है जो लोग देख पाते हैं, एक डिसेंटनेस नज़र आती है। आप एक बहुत ही सहजता से या अपने एक डेयरिंग तरीके से बातचीत करना जानते हो, अपनी बात रखना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, यानी फेयर रहना हकीकत में आता है, वो बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आपके अपने लोग तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लुकिंग वाइज आपका जो व्यवहार है, आपका एक कन्वर्सेशन है, या आपका एक निजी लाइफ है, उसमें आपका जो एक बिहेवियर है वो वाकई में आपके लोगों को पसंद आता है। इस वजह से यहाँ लोग लुकिंग वाइज आपको लेकर बहुत ज़्यादा बेखबर नहीं है, यानी वो अच्छे खासे तरीके से आपको जानते हैं, पहचानते हैं कि आप एक मोरल वैल्यू रखने वाले पर्सन हो, और आपके लिए एक आदत से रहना, एक सभ्य तरीके से रहना बहुत ज़्यादा कीमती और ज़रूरी है, वैल्यूएबल है, वो आप जानते हो। इस वजह से यहाँ ऑल दैट ग्लिटर्स की एनर्जी अमेजिंग तरीके से आई है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को आप लोगों को चमक दमक नहीं दिखा रहे हो, आप जो हकीकत में हो उस तरीके के आप रख रहे हो। यानी जो मैंने कहा कि आप बहुत ही सद्धर हो, आप अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखते हो। इस वजह से आपकी मेहनत की जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है स्ट्रॉन्ग, वो आपकी सच में आपके एक व्यक्तित्व में झलकता है, आपके एक स्ट्रक्चर में झलकता है, आपके रहन सहन में झलकता है। इस वजह से आपको किसी भी तरह की चमक दमक या दिखावा करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लुकिंग वाइज लोग देख पाते हैं। लुकिंग वाइज लोगों को आपके हाव भाव में, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन में नज़र आता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में तटस्थ हो, मक्कम हो, प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो, और उसमें आप कहीं से भी बदलाव नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है। यहाँ लोग ये भी देख पाते हैं कि कहाँ आपको स्ट्रिक्ट होना है और कहाँ आपको बहुत ही सरल और खुश मिजाजी तरीके से अपनी बातों को रखना है, वो आपको सच में आता है। लोग ये भी यहाँ नज़र रखते हैं, उनको नज़र आता है कि आप कहीं ना कहीं अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा पहनकर बातचीत नहीं ही करते हो। आपको जहाँ लगे कि मुझे यहाँ किसी को मुंह पर बोल देना है तो फटाक से आप बोलते ज़रूर हो, क्योंकि सामने वाले पर्सन को एक हकीकत की सच्चाई का दर्शन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपका मानना है, जिसकी वजह से आपको उनके सामने झूठ बोलने की या उनके साथ एक बहुत ही अच्छा बनने की
ज़रूरत ही नहीं है, इस तरीके का आपका मानना है, और लोग वो सच में देख पाते हैं। तो लुकिंग वाइज लोगों ने देखा है कि आप एक समझदारी से काम लेने वाले पर्सन हो। और क्या है, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ ओके, द एम्प्रेस, फाइव सॉर्ड्स, एक फाइव ऑफ कप, डबल फाइव की एनर्जी, ओके, किंग ऑफ कप, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है द मून, ओके। तो यस, यहाँ आप अपने ड्रीम्स को पहले प्लानिंग के ज़रिए, स्ट्रेटजी के ज़रिए देखते हो कि आप सच में एक आपके अपने खुद के सपने पूरे कर पाओगे या नहीं। वो लुकिंग वाइज नज़र आता है, जो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से आपको रखना है कि आप जिस चीज़ को सच में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक अपने तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हो, प्लानिंग करते हो। आपको एक कहीं ना कहीं अपने तरीके से देखना है कि आप सच में जो भी आपने सपने देखे हैं वो आप पूरे कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो आपके लुकिंग वाइज, आपके स्ट्रक्चर में, आपके व्यक्तित्व में नज़र आता है कि जो आपसे बन पाएगा, जो आपसे हो पाएगा, उसके लिए ही आप हामी भरते हो। वरना आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो नहीं ही हो, इस तरीके से मान। तो ये आपके लुकिंग वाइज नज़र आता है लोगों को। इस वजह से लोग आपके लुकिंग वाइज विश्वास कर पाते हैं। इस वजह से मैंने आपके लिए आगे कहा कि आप एक ऑथेंटिक इंसान हो। आप लोगों को विश्वास देते हो, भरोसा देते हो कि आप जो हो वो हो, और जो आप कर सकते हो उसके लिए आप हामी भरते हो, और जो आप नहीं कर सकते हो इसके लिए पूरी तरीके से आपका एक कोई भी जवाब नहीं होता है, ना भी और हाँ भी नहीं बोलना है, लेकिन आपको इससे साइड ही हो जाना है। इस तरीके का मंतव्य लोगों को पता होता है। यहाँ इस वजह से लोगों को लगता है कि आप कभी भी कंफ्यूजन की परिस्थिति में सामने वाले इंसान को डालते नहीं हो, और इस वजह से लोग आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमिटेड इंसान मानते हैं। इस वजह से लोगों को लगता है कि आप एक बहुत ही वेल्थी इंसान हो, जो अपने एक विचारों से भी बहुत ज़्यादा वेल्थी हो, बहुत ज़्यादा ही एक सद्धर हो, कि आपको अपने विचारों के ऊपर एक बहुत ही अच्छी मजबूताई है, एक अच्छी समझ है, वो लोगों को नज़र आती है। और इस वजह से ही लोग लुकिंग वाइज आपको एक गोर्जियस पर्सन मानती है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपकी एक पर्सनालिटी में बहुत ही सहिष्णुता नज़र आती है, एक बहुत ही शालीनता, और बहुत ही एक डिसेंटनेस नज़र आती है कि आप इतने बहुत अच्छे और इतने बढ़िया तरीके से अपने आप को किस तरीके से पेश आते हो। यहाँ डबल फाइव की एनर्जी है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड एंड फाइव कप। इसका मतलब ये होता है कि लोग लुकिंग वाइज आपको ये दो एनर्जी में कभी भी नहीं देख पाते हैं। ये बार बार लोगों ने नोटिस किया है, क्योंकि ये जो दो सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने तक रहना पसंद करते हो। आपके नज़दीकी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये दो सिचुएशन को लेकर पता होगा। ये दोनों सिचुएशन आपकी सोच और आपके इमोशंस को व्यक्त करती है। तो आपकी सोच आपको किस तरीके से मजबूत बनानी है वो आपको पता है। तो लुकिंग वाइज आप अपने विचारों में कितने तटस्थ हो, वो लोगों के सामने कैसे रखना है ये आप जानते हो। इमोशनल वाइज अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, चेहरों के एक्सप्रेशन के थ्रू हमें लोगों के सामने किस तरीके से पेश आना है वो हमारे हाथ में है। इस तरीके से आप सोचते हो, इस वजह से लोग आपके लुकिंग वाइज इमोशंस को बढ़िया तरीके से देख पाते हैं। उनको कभी भी इस तरीके से नहीं नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, दुखी हो, हैरान परेशान हो। आपके एक्सप्रेशन में एक चेहरे के हाव भाव में ये नज़र आता है कि इमोशंस में कहीं ना कहीं आप थोड़ी अंदर से दुखी हो, लेकिन चेहरे से ऊपर से
बाहरी तौर पर नहीं दिखाओगे कि आप कितने दुखी हो, और आपके अपने विचारों में कभी कभी आप थोड़ा इधर उधर हो जाते हो कि इम्बैलेंस हो जाते हो, फिर भी लोगों को लुकिंग वाइज नहीं दिखाओगे कि मैं अपने विचारों में कभी कभी थोड़ा गड़बड़ा गड़बड़ा जाती हूँ, या किसी भी तरह मैं थोड़े अपने तरीके को, अपने विचारों को संभाल नहीं पाता हूँ या नहीं पाती हूँ। ये आपका जो एक तटस्थ, एक खुद को संभालने की प्रॉबेबली कोशिश है, वो लोगों को नज़र आती है। इस वजह से यहाँ 5 ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप है। तो डेफिनेटली ये जो है कि आप लुकिंग वाइज इस तरीके से नज़र आते हो, बहुत ही माइल्ड इंसान, बहुत ही कोमल, कि जिनको एक इमोशंस की समझ है, कदर है, वैल्यू है, वो आपके लुकिंग वाइज नज़र आता है। क्योंकि इमोशंस के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए, ये आपका पास्ट का अनुभव कहता है। आपका पास्ट का अनुभव बहुत ज़्यादा इमोशनल वाइज बहुत ही ख़राब रहा है, कि आपको बहुत सारे लोगों ने चीटिंग की है, यानी बहुत ज़्यादा ही गहरा धोखा दिया है, जिसको आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। इस वजह से इमोशनल वाइज खेलना आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, वो आपके लुकिंग वाइज ही पता चलता है। तो आपके मैनर्स में भी वो पता चलता है, आपके बिहेवियर में पता चलता है। आप लुकिंग वाइज जो इतना व्यवस्थित और अपने एक ड्रेसिंग सेंस में बहुत ही हम्बल तरीके से नज़र आते हो, वो लोगों को नज़र आता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।